अध्याय 4 खनन संचालन और खानों का प्रबंधन 16 खनन कार्यों की दी जाएगी सूचना। 1. किसी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक किसी भी कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व खनन कार्य, मुख्य निरीक्षक, नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को दे तथा उस जिले के जिलाधिकारी जिसमें खदान स्थित है लिखित रूप में सूचना दे, ऐसे रूप में और खान से संबंधित ऐसे विवरण जैसा हो सकता है नियत। 2. उपधारा 1 के तहत दी गई कोई भी सूचना इस प्रकार दी जाएगी कि वह व्यक्तियों तक पहुंचे किसी भी नोटिंग ऑपरेशन के शुरू होने से कम 1 महीने पहले संबंधित। 17. 1 प्रबंधक जैसा कि अन्यथा निर्धारित किया जा सकता है को छोड़कर प्रत्येक खदान 16 के अधीन होगी। प्रबंधक जिसके पास निर्धारित योग्यताएं होंगी और प्रत्येक का स्वामी या एजेंट होगा मेरा प्रबंधक होने के लिए ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा, बशर्ते कि मालिक या एजेंट खुद को प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर सकता है यदि उसके पास है निर्धारित योग्यता। 2 उसके मालिक या एजेंट द्वारा या उसकी ओर से उसे दिए गए किसी भी निर्देश के अधीन मेरा प्रबंधक समग्र प्रबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा और खदान की दिशा और ऐसे सभी निर्देश जब मालिक या एजेंट द्वारा दिए जाएंगे लिखित रूप में तत्काल पुष्टि की जाए। 3 किसी आपात स्थिति को छोड़कर किसी खदान का मालिक या एजेंट या कोई भी व्यक्ति प्रबंधक के माध्यम से अन्यथा नहीं देगा। प्रभावित करने वाले निर्देश अपने वैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति एक व्यक्ति के लिए एक खान में नियोजित जो जिम्मेदार है प्रबंधक। 18 स्वामियों, अभिकर्ताओं तथा प्रबंधकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। 1 प्रत्येक खान का स्वामी और अभिकर्ता प्रत्येक वित्तीय व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा और अन्य प्रावधान और ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए जो आवश्यक हो सकते हैं इस अधिनियम के प्रावधानों और विनियमों, नियमों, उपनियमों और का अनुपालन इसके तहत किए गए आदेश। 2 खंड के तहत बनाए गए नियमों में प्रदान किए गए मामलों के संबंध में जिम्मेदारी धारा 58 के डी, ई और पी को विशेष रूप से मालिक और एजेंट द्वारा किया जाएगा मेरा और ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधक के अलावा जिसे मालिक या एजेंट पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। 3 यदि उपधारा 2 के तहत दिए गए किसी भी निर्देश का पालन किया जाता है या अन्यथा दिया जाता है धारा 17 की उपधारा 3 के तहत प्रबंधक के माध्यम से परिणाम में इस अधिनियम या विनियमों, नियमों, उपनियमों या के प्रावधानों का उल्लंघन इसके तहत किए गए आदेशों के लिए ऐसे निर्देश देने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी उत्तरदायी होगा संबंधित प्रावधान का उल्लंघन। 4 उपधारा 1, 2 और 3 के प्रावधानों के अधीन मालिक, एजेंट और प्रत्येक खदान का प्रबंधक ये देखने के लिए जिम्मेदार होगा कि सभी कार्य चल रहे हैं खदान के संबंध में इसके प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया जाता है अधिनियम और विनियमों, नियमों, उपनियमों और उनके अधीन बनाए गए आदेशों का। 5 किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में इस अधिनियम या नियमों की, नियमों, उपनियमों या उसके अधीन बनाए गए आदेशों को छोड़कर वे जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति को कोई कार्य या बात करने या किसी को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई कार्य या बात करने से व्यक्ति प्रत्येक निम्नलिखित व्यक्तियों को भी इस तरह के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा जब तक कि वो साबित करता है कि उसने प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती और इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए उचित उपाय किए थे। अधिकारी या अधिकारियों के संबंध में पर्यवेक्षण के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रावधानों का उल्लंघन। खान का प्रबंधक, खान का स्वामी और अभिकर्ता। उपधारा 2 के तहत जिम्मेदारी निभाने के लिए नियुक्त व्यक्ति। यदि कोई हो
बशर्ते कि पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है यदि यह पूछताछ और जांच पर प्रकट होता है कि वो प्रथम दृष्टया योग्य नहीं है। 6. ये किसी के मालिक या एजेंट के खिलाफ की गई किसी भी कार्यवाही में बचाव नहीं होगा। इस धारा के तहत खदान में प्रबंधक व अन्य अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या कि एक व्यक्ति जिम्मेदारी वहन करने के लिए उपधारा 2 के तहत नियुक्त किया गया है।